साइड एक समस्या है जी, समस्या है इकलौती समस्या नहीं है, एक समस्या मैं वही पूछ रहा हूँ, एक समस्या है, ठीक है। उस समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण क्या है? उस समस्या के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो उसके अंदर यही आता है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में डेवलप्ड है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, मतलब जो एग्जिस्टिंग हेल्थ स्ट्रक्चर्स हैं उनको उसका प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट अगर इंसान ही नहीं बच रहा है, प्रॉफिट की बात यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर मेन प्रॉब्लम की फीमेल फोर्टिसाइड से पैट्रियार्की को प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए, इसको इस प्रकार समझते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ये आपने कब आइडेंटिफाई किया? जब आपने देखा कि जो सेक्स रेशियो वो अपने आप में डिक्लाइन हो रहा है। नहीं, सेक्स रेशियो में डिक्लाइन। प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। आपका प्रश्न ये था कि क्या उससे पितृसत्ता को बेनिफिट मिल रहा है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से क्या आपका समाज में पितृसत्ता जो है वो नेगेटिवली रीइंफोर्स हो रही है साइकी में, कि आप जो है वो महिलाओं का, मतलब जो बच्चियां हैं उनका दमन कर दीजिए। नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट एक आइडियोलॉजिकल चीज हो सकती है, आइडियोलॉजिकल चीज हो सकती है। उसमें पैट्रियार्की का इनहेरेंट मोटिव है कि पैट्रियार्की आगे बढ़े उस व्यवस्था के माध्यम से। पर क्या वो सिर्फ अपने आप में सिर्फ वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है? अरे वही प्रॉब्लम नहीं, वो मैंने पूछा नहीं है कि नहीं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता हूँ। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर एक टॉप टू बॉटम अप्रोच सही है, लेकिन क्या हर प्रॉब्लम के अंदर टॉप टू बॉटम अप्रोच सही है? हर प्रॉब्लम, सुनिए, एक केस में और एक प्रॉब्लम में क्या अंतर है? क्या एक पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर सिचुएशन और प्रॉब्लम में क्या अंतर है? देखिए, सिचुएशन और प्रॉब्लम के अंतर को हम समझते हैं। देखिए, जो ये केस, जो यहाँ पर सिचुएशन हमको दे रखी है जिस पे हमको वाद विवाद करना है, ये सिचुएशन को यदि हम हर प्रॉब्लम में लगाएंगे तो क्या हमको? अरे सिचुएशन नहीं पूछ रहा, आपने कहा हर केस में कोई चीज। मैं पूछ रहा हूँ वो हर केस, क्या कोई केस और कोई प्रॉब्लम दोनों एक जैसी वो चीजें हैं या कोई अंतर नहीं उनमें? अलग अलग चीजें, जब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। मतलब जो चीज केस में है वो चीज प्रॉब्लम में नहीं हो सकती। किस केस की आप बात कर रहे हैं? कोई भी केस ले लीजिए आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई केस प्रॉब्लम हो, कोई स्थिति हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है। मैं पूछ रहा हूँ अगर वो प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल सिचुएशन में अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है किसी को? नहीं, जरूरी नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम की शुरुआत क्या है? प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है इंटरनेशनल एरिना में? एक इंसान की जो एक प्रॉब्लम हो रही है, वो अगर एक कल्चर की हम बात कर लेते तो उस कल्चर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी खुद की गलतियों से भी वो प्रॉब्लम एस्टैब्लिश हो सकती है। ये चीज कहां सिद्ध होगी कि बाहर किसी ने कुछ किया तभी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है? स्टेटस को क्या होता है महोदय? स्टेटस को का मतलब होता है समाज की यथास्थिति बने रहना, किसी व्यवस्था का बने रहना। ठीक है, अर्थात समाज की रूट कॉज भी बने रहना। समाज का रूट कॉज भी बने रहना। रूट कॉज का बने रहना मतलब आपने प्रॉब्लम के अंदर एक रूट कॉज की बात करी थी, ठीक है। क्या उस रूट कॉज का बने रहना अपने आप में स्टेटस को दर्शाता है? अगर रूट कॉज बना हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे होगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा? भाई कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एक रूट कॉज था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ना। अगर कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो रूट कॉज था प्रॉफिट का, उसको जब तक आपने बना के नहीं रखा तब तक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में सक्सेसफुल कैसे हुए? कोलोनियलिज्म एक प्रॉब्लम थी। हाँ, कोलोनियलिज्म एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसका समाधान कैसे किया? प्रॉब्लम जब हमने जाना, अरे तो मैंने मना किया, अब कब मैं पूरा उत्तर दूंगा ना। पर कोलोनियलिज्म एक प्रॉब्लम थी, पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हुआ, प्रॉब्लम है। अरे सुन, अब आप उत्तर ही नहीं सुन रहे। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को जाना कैसे, जब आपने मोटिव को जाना कि उससे किसको प्रॉफिट मिल रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, डिजिटल डिवाइड एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे क्रोनी कैपिटलिस्ट को फेवर मिल रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल इलीट्स हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है। जब तक आप उसे नहीं रोकेंगे, उन पर हाई टैक्सेशन नहीं लगाएंगे, तब तक पीड़ित की पीड़ा भी दूर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जिसका एक इंडिविजुअल ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वही ग्रसित भी है? इंडिविजुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिविजुअली ग्रसित भी। इंडिविजुअल वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। हम समाजशास्त्री हैं, इंडिविजुअल एक सामाजिक सिस्टम। अच्छा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए सुन लीजिए, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिविजुअल वैक्यूम में जी रहा है। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम आ भी रही है तो इंडिविजुअल को उसके परसेप्शन। अच्छा, एक समस्या है कि मैं लेट उठता हूं। हाँ, ठीक है, इससे मेरी एग्जाम छूट गई। ठीक है। अब आप ये बताइए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किसके आधार पर देखिएगा और इस केस में किसको फायदा हो रहा है? इस केस में मेरी वो जो आलसीपन है उसे फायदा हो रहा है कि मेरे आलस जो बना रहे, तो उस आलसपन को रिकॉग्नाइज करूंगा, ये इससे मुझे फायदा। एक बात बताइए, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये समस्या को बढ़ावा दे। क्या उसे इंडिविजुअल का घाटा भी हो रहा है? हाँ, उसे इंडिविजुअल का घाटा भी हो रहा है। तभी तो समस्या में मना कब कर रहा हूँ। सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। अरे तो सुना ही ना हूँ। अगर वो व्यक्ति लेट उठने के कारण अपने एग्जाम नहीं दे पा रहा, हाँ, इसका मतलब उसका लेट उठना इम्प्लिसिटली उसकी जो स्लीप साइकिल उसको बेनिफिट देता है। और उस बेनिफिट को जब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा तभी तो मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा। पूरा मैकेनिज्म फिर भी वहीं आ रहा है। समय अब मेरा विपक्ष से अनुरोध है, विपक्ष के शेष वक्ताओं को जी, उपनेता जो हैं, उपनेता, ठीक, उपनेता ही, ठीक है।
ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी चाइना ने अपनाई। जी जी। चाइना का मोटिव क्या है? चाइना का मोटिव क्या है? हाँ, इसको समझने के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य से समझना भारत को परिप्रेक्ष्य मैंने जाना ही नहीं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी केवल भारत के लिए नहीं है। हाँ, मैंने आपसे पूछा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का मोटिव क्या है? अरे पॉलिसी का मोटिव क्या है? इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? तो भारत पर पड़ रहा है। ठीक है, भारत को घेरा जा रहा है। ठीक है, घेरा जा रहा है। उसका मोटिव भारत ने कैसे निकाला? क्या मोटिव? उसका अल्टरनेटिव भारत ने कैसे निकाला? उसको घेर के, उसको घेरने के लिए उसका किस मोटिव को जाना? क्या? उसके जियोपॉलिटिकल मोटिव को जाना। पहले अपने प्रॉब्लम को देखा कि मेरी सॉवरेनिटी यहां हो जाएगी। किसके कारण थी? क्या? चाइना के कारण थी। चाइना का मोटिव के कारण थी। आप चाइना एक प्रॉब्लम है और चाइना का प्रॉब्लम मेरे ऊपर मना ही नहीं किया, मैंने मना ही नहीं किया चाइना प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। मैंने कहा चाइना के इनहेरेंट जियोपॉलिटिकल मोटिव को जानने के बाद अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आया। एक बात बताइए, अगर मैं उससे इंपैक्ट हूं तो मैं इंपैक्ट कैसे हूं? ठीक है, ठीक है। समस्या का आइडेंटिफिकेशन तब होगा कि समस्या से प्रभावित कौन हो रहा है, और वो प्रभावित होने के बाद वो तरीका ढूंढेगा कि मैं उसको कैसे घेरूं, अर्थात उसके लिए समस्या कैसे क्रिएट। समस्या से प्रभावित हो रहा है, पर वो समस्या का मोटिव, समस्या का जो दूसरी पार्टी है उसको जाने बिना वो ये जान लेगा कि समस्या से प्रभावित हो। अरे भैया, आप समझिए कि वो चीज, वो पॉलिसी मुझे इंपैक्ट किए बिना मैं अंधेरे में तीर थोड़ी छोड़ूंगा। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम से मेरा क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? कितने डायमेंशन में? सॉवरेनिटी मेरी हार्म हो रही है, पॉपुलेशन का। अरे मैं पूछा ही नहीं मैंने आपसे वो चीज अल्टरनेटिव मैकेनिज्म तो निकल गया, मैं पूछ नहीं रहा आपसे। हाँ, बताइए। क्या इंडिया इंटरनेशनल ऑर्डर में जो एक स्टेट होता है, क्या दूसरे स्टेट के मोटिव को, उसके सेल्फ इंटरेस्ट को जानने के बाद अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करता है ताकि सिक्योरिटी थ्रेट ना बनी रहे? पहली बात, विश्व पटल पे हर देश सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, लेकिन वो सेल्फ इंटरेस्ट मेरे सेल्फ इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है या नहीं, ये पहले समझना जरूरी है। उसका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर मेरा हार्म कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, नहीं सेल्फ इंटरेस्ट उसको लाभ दे रहा है, लेकिन अरे पहले बात ही सुन लेते। बात ही नहीं सुन। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा वही है, आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें, मैं पूछ रहा हूँ उस सेल्फ इंटरेस्ट से उसका जो मोटिव था, जो उसका लाभ था, वो पूरा हो रहा है? एग्जैक्टली इनके लिए हर एक सेल्फ इंटरेस्ट किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट वैक्यूम में भी काम कर सकता है कि मुझे फायदा हो रहा है और इस प्रॉब्लम से उसे भी फायदा हो सकता है। म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, लेकिन जो इनका पैराडाइम है यहीं पे गिर जाता है। धन्यवाद। मेरा पक्ष अनुरोध है, उपनेता विपक्ष को प्रश्नोत्तरी तो इस बार अगर ऐसा हो उपनेता सदन पटल पर प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित है। उपस्थित है। प्रॉब्लम के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्कोप होना जरूरी है। प्रॉब्लम इनहेरेंटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही बात करती है। ठीक है, आलस अपने आप में एक सेल्फ इंटरेस्ट रख रहा था, जैसे कि आपके साथी वक्ता बता कर गए। आलस का क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था? आलस का जो मेरा साथी वक्त बता गया, अपनी स्लीप साइकिल को कैसे वैसे करना कि क्या तो उससे मेरा प्रॉफिट वैसा हो जाए। प्रॉफिट वो हो जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक है। ये बताइए, समस्या के समाधान का पहला स्टेप ये होता है कि समस्या क्या है ये जानना। समस्या का समाधान इससे निर्धारित होता है कि प्रॉब्लम जो रूट को उसको समझना, उसके थ्रू ही आप समस्या को अगला आप समस्या को पहचानेंगे और फिर उसके बाद आप स्टेप्स लेंगे ताकि आप समस्या को निवारण कर सके। महोदय, समस्या है ये आपको किसको देखकर पता चला? जो पीड़ित हो रहा है उसको, या जो रूट कॉज था उसने खुद आकर आपको बताया कि ये समस्या है? समस्या की क्रिएशन ही रूट कॉज से हो रही है, और जो रूट कॉज है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है। प्रश्न मेरा ये दोहरी चीज है। प्रश्न मेरा ये है, वो समस्या का इनहेरेंटली प्रॉफिट ओरिएंटेड होना। महोदय, प्रश्न मेरा ये है, समस्या की तरह एग्जिस्ट जो कर रही है, जो भी जिसको आप समस्या बोल रहे हैं, उसमें रूट कॉज ने आपको बताया कि ये समस्या है, या आपने किसी को देखा फिर आपको पता चला कि ये समस्या है? रूट कॉज ने बताया महोदय। रूट कॉज ने बताया। सुनिए मैं बता। ठीक है, रूट कॉज को यहाँ पर रूट कॉज का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं चाहिए। आप मुझे उत्तर दे दीजिए, रूट कॉज कैसे बता रहा है? क्योंकि अगर कॉलोनियल माइंडसेट देखा जाए, भारत ग्रसित हुआ, लेकिन किससे वो ग्रसित हुआ? उस मानसिकता से वो ग्रसित हुआ जो कि तो इनिशियली उसने एक्ट करवाया थे, वो व्हाइट मैन बर्डन थोड़ी, जो मैंने अपने वक्तव्य में भारत ग्रसित हुआ, अर्थात भारत पीड़ित था। आपने देखकर जाना कि ये समस्या है और फिर आपने समाधान की ओर हाथ बढ़ाया। देखिए महोदय, अब फिर से वही बात देखिए, जेकर ये मेरा बोला, ये दोहरी चीज है। पहली जो वो किस प्रकार से हुआ, वो उसका क्यों था? क्योंकि वो समस्या की जो इनहेरेंटली प्रॉफिट ओरिएंटेड थी, वो समाज इनहेरेंट जो अपने प्रॉफिट के साथ। प्रश्न महोदय, एक क्रिया से एक काम से सबको फायदा हो रहा है, क्या वो समस्या होगा? सबको फायदा हो रहा है,
क्या वो समस्या होगा? एक बार एक क्रिया से सबको फायदा हो रहा है, क्या वो समस्या होगा? एक क्रिया से सबको फायदा होगा, इसमें भी डिपेंड करता है लेवल ऑफ एनालिसिस में महोदय। एक क्रिया से क्या होता है कि किसी का उससे भी फायदा हो रहेगा और सबको बराबर फायदा हो रहा है तब भी समस्या होगा। मेरा उत्तर तो दे दीजिए। लेवल ऑफ एनालिसिस पे डिपेंड करेगा महोदय। अगर एक वंचित वर्ग होगा उसको किस प्रकार से प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा और नहीं होगा तो क्या क्या होता है, वही फिर कंफ्लिक्ट का जनरेट करेगा। जब उसके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होगा तो कंफ्लिक्ट जनरेशन करेगा। फिर अगेन वो क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। तो इनहेरेंटली प्रॉफिट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉफिट माइंडसेट जो इनहेरेंटली की साधन है उससे जनरेट हो रही है और उसकी इंप्लीकेशन को अगर हटाना है तो मैं प्रॉब्लम को इनहेरेंटली जानना होगा। अभी रिप्लाई